हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम की, तो देखिए हमने आपके लिए स्टार्ट किया ये 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स, जहां पे देखिए हम इन 60 डेज में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है खासकर प्री लेवल के, वो हम इन 60 डेज में कवर करेंगे। चाहे मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जहां पे देखिए क्वांट और रीजनिंग की मैं आपके साथ वीडियोस लेके आऊंगा, जबकि इंग्लिश की तरुणा मैम आपके साथ वीडियोस लेके आएंगे। तो आपको अगर देखना है तो देखिए आपको सिंपली एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास सारी वीडियोस का जो है अपडेट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको जैसे बता रहा था, ब्लड रिलेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से आप 3 से 5 क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अंदर। इसमें से एक तो देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या कई बार पजल्स में भी जो है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछ ले जाते हैं। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ब्लड रिलेशन का, यानी कौन कौन से हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। और इसमें फर्दर देखिए कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो देखिए हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे आपको बताया आपको इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस पहले हम इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मदर्स और फादर्स सन की, ठीक है, यानी आपकी मदर या फादर के जो देखिए बेटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, आपके भाई होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप अपने विद रिस्पेक्ट में मान के चले, जितनी भी ये पूरी टेबल के अंदर रिलेशंस गिवन है, आप अपने आप को खुद को एज्यूम करके इन रिलेशंस को जो है समझे। सबसे पहले मतलब आपकी मदर या फादर के जो देखिए बेटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके भाई लगेंगे, क्लियर है ना। तो आपकी मदर या फादर के जो बेटे हैं वो आपके भाई लगेंगे। वैसे ही आपकी मदर या फादर की जो डॉटर है वो आपकी क्या लगेंगी, आपकी सिस्टर लगेंगी, ठीक है ना। तो क्लियर है। देन इसके बाद अगेन, अब देखिए अभी तो बात हो रही थी आपकी मदर या फादर के सन या डॉटर की। तो अब देखिए अगर आपकी मदर और फादर की अगर हम बात करें ब्रदर की, यानी आपके फादर के भाई या आपकी मदर के भाई, तो देखिए आपको हिंदी में तो पता ही होगा कि जो फादर के भाई होते हैं, जो आपके फादर के भाई, हम उन्हें या तो देखिए अगर बड़े भाई है तो हम उन्हें ताया जी कहते हैं, या अगर छोटे भाई है तो हम उन्हें चाचा जी कहते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में उसके लिए एक ही वर्ड है, वो है अंकल, क्लियर है ना। वैसे अगर आपकी मदर के साइड के हैं, यानी जिन्हें हम मामा भी कहते हैं, आपकी मम्मी के भाई, ठीक है ना, तो उन्हें मामा कहते हैं। जबकि फादर की साइड में अगर बड़े भाई है तो उन्हें आप ताया जी कहते हैं, और छोटे भाई है तो चाचा कहते हैं। तो लेकिन इंग्लिश के लिए इसके लिए देखिए एक ही वर्ड है, वो है अंकल। अगर आपके फादर के साइड के, यानी अगर आपके चाचा या ताया है, तो आप उन्हें पैटर्नल अंकल कहेंगे, और अगर आपकी मदर के साइड के यानी मामा है तो आप उन्हें मैटरनल अंकल कहेंगे। वैसे ही देखिए आपकी मदर और फादर की अगर हम बात करें सिस्टर की, ठीक है ना, तो देखिए हिंदी में अगेन अगर आपकी फादर की सिस्टर को आप क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, और अगर आपकी मदर की सिस्टर है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मासी कहते हैं, क्लियर है ना। तो आई होप सबको पता ही होगा। बट इंग्लिश में अगेन इसके लिए भी एक ही वर्ड है, वो है आंट। तो इसमें भी अगर फादर की साइड की है तो पैटर्नल आंट, और मदर की साइड की है तो मैटरनल आंट। और वैसे देखिए अगर आपकी मदर या फादर के फादर, ठीक है, अगर आपके फादर के फादर को आप ग्रैंडफादर कहेंगे, और मदर के भी फादर जो है यानी नाना जी, एक तरफ फादर के फादर यानी दादाजी, और मदर के फादर यानी नाना जी। तो इसके लिए देखिए वैसे हम वर्ड ग्रैंडफादर ही यूज करते हैं, बस इसमें यही फर्क करेंगे, अगर आपके दादाजी है तो आप पैटर्नल ग्रैंडफादर कहेंगे, और अगर आपकी मदर के फादर है तो आप उन्हें मैटरनल ग्रैंडफादर कहेंगे। सेम देखिए मदर के लिए, यानी अगर हम बात करें दादी या नानी के लिए भी अगर अगेन हम या तो पैटर्नल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर वर्ड यूज करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आपकी सन, अब देखिए अब अगली जनरेशन पे हम आ रहे हैं, यानी आपके जो बेटा है, अगर आपका कोई देखिए अगर बेटा है, उनकी वाइफ, देखिए ऑब्वियस सी बात है आपकी क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ कहेंगे हम उसे, ठीक है ना। आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ, आप उसे हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे। वैसे अगर आपकी कोई डॉटर है, उनके हस्बैंड, ठीक है ना, आपकी डॉटर के हस्बैंड, वो आपके क्या लगेंगे, सन इन लॉ, क्लियर है ना। तो देखिए ये तो काफी इजी है। वैसे ही आपकी हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर, ठीक है ना, अगर आप देखिए फीमेल है तो आपके हस्बैंड की सिस्टर, या अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ की सिस्टर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ कहेंगे, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप फीमेल है और आपके हस्बैंड के भाई, या अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ के जो ब्रदर है वो आपके क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, क्लियर है ना। यानी अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड के भाई, या अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ के जो ब्रदर है वो आपके क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे। देन अगर हम बात करें आपके भाई के बेटे, अगर आपके भाई की अगर हम बात करें बेटे की, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं, ठीक है ना। जिसे देखिए हिंदी में हम भांजा भी बोल देते हैं, ठीक है ना, भांजा जिसे कहते हैं ना, तो आपके यानी भाई के बेटे।
वैसे अगर आपके भाई की अगर हम बात करें डॉटर की, तो उसे हम भांजी कहते हैं, बट हिंदी में उसे नीस कहते हैं, ठीक है ना। सन को कहते हैं नेफ्यू, और ब्रदर की डॉटर को कहते हैं नीस। वैसे अगर आपके देखिए अंकल, यानी अंकल या आंट के बेटे या बेटी, ठीक है ना, यानी आपके मामा, आपके, ठीक है ना, आपके मामा हो, आपकी भुआ हो, आपकी मासी हो, आपके चाचा हो, उनके बेटे या बेटी, उनके लिए देखिए आप एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है कजन, ठीक है ना, उसके लिए एक ही वर्ड हम यूज करते हैं, कजन। और फर्दर देखिए आपकी सिस्टर के हस्बैंड, आपके सिस्टर के हस्बैंड या आपके ब्रदर की वाइफ, ठीक है, इनके लिए भी आपको पता होना चाहिए। आपकी सिस्टर के हस्बैंड को हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, और आपके ब्रदर की वाइफ को क्या कहेंगे, सिस्टर लॉ। क्लियर है? तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस, आई होप सबको पता भी होगा, हिंदी में तो पता होगा, अगर आप हिंदी में रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो इतने मुश्किल नहीं, एक बार आप इस टेबल को नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब इसके देखिए मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, या मैं कहूं दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जिससे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, दूसरा कोडेड फॉर्म में भी जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सिंपल फॉर्म में पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, अब इसको देखिए हम कोशिश करेंगे ओरली सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप कोशिश करें विदाउट पेन एंड पेपर, आप जितने क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सके उतना आप ट्राई करें। तो इसमें कहा गया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है ना, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी अगर ए जो है भाई है किनके, बी के, बी जो है वो सिस्टर है किनकी, सी की। तो इसका मतलब एक चीज तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई, ए बी और सी क्या है, आपस में सिबलिंग्स है, ठीक है ना, भाई बहन है, जिसमें से ए जो है वो भाई है किनका, बी का, बी जो है वो सिस्टर है किनकी, सी की। तो यानी अभी तक हमें दो लोगों का यहाँ पे जेंडर पता चल चुका है, ठीक है ना, आउट ऑफ 3, यानी ए जो है वो मेल है, बी जो है वो फीमेल है, ठीक है ना, ए भाई है, बी बहन है, और सी का भी आगे हम जेंडर देख लेते हैं, क्लियर है, क्योंकि हमें कहा गया कि सी इज द फादर ऑफ डी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर देखिए सी फादर है, तो यानी इसका मतलब सी का कहीं ना कहीं जेंडर क्या होगा, वो मेल हो गया। तो यानी अगर वैसे बात करें ओवरली, तो तीन ये भाई बहन है, ए बी और सी, जिसमें से ए और सी जो है वो मेल है, यानी भाई, और बी जो है उनकी बहन है, यानी वो फीमेल है, ठीक है। अभी तक हमें ए बी और सी का यहाँ पे जेंडर पता चल गया, और हमें ये पता है कि सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है ना, सी जो है वो फादर है किनके, डी के। बट यहाँ पे अभी तक हमें डी का जेंडर नहीं पता, बाकी ए बी और सी का जेंडर पता चल चुका है। हमें कहा गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का क्या रिलेशन है, डी क्या लगेंगे ए के। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अब दो हो सकते हैं इसके आंसर, या तो नेफ्यू लग सकते हैं या नीस लग सकती है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हमें डी का जेंडर जो है वो नहीं पता, ए बी और सी का पता है, ए जो है वो मेल है, ठीक है ना, और सी उनके भाई है, और उनके फर्दर जो है डी, एक या तो देखिए सन हो सकता है डी, या डॉटर हो सकती है। अगर सन है तो आंसर होगा हमारा नेफ्यू, अगर डॉटर है तो आंसर क्या होना चाहिए था, नीस। बट क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए डी का जेंडर क्लैरिफाई नहीं है, तो हम इस केस में क्या आंसर मार्क करेंगे, ई ऑप्शन, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं कि अगर डी मेल है तो ऑब्वियसली बात है आंसर इस क्वेश्चन का नेफ्यू होना चाहिए, बट और अगर डी फीमेल हो तो उसका आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, नीस। बट क्योंकि यहाँ पे सेक्स जो है हमें जेंडर नहीं पता, डी का इज नॉट नोन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि नेफ्यू और नीस दोनों ऑप्शंस में है, तो इसलिए हमारे पास हमें ई ही मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। दूसरा कोडेड फॉर्म में जो मैं कह रहा था आपको, अब देखिए यहाँ पे कोडेड फॉर्म में हमें गिवन है रिलेशंस कि इफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का मतलब क्या है, p जो है वो मदर है किनकी, क्यू की, ठीक है ना। वैसे देखिए p और q के केस में देखिए बीच में हमें चार आप साइंस देख सकते हैं, अगर प्लस का साइन है तो p इज द मदर ऑफ q, अगर डिवाइड का साइन है तो p जो है वो ब्रदर होंगे q के, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो p जो है वो बेटे होंगे q के, और अगर माइनस का साइन है तो p जो है वो सिस्टर होंगी किनकी, q की। अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस, इन चारों ऑप्शंस में से, पांचों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है किस ऑप्शन के अंदर जो है ऐसा ब्लड रिलेशन डिफाइंड है कि जिससे हम ये कह सके कि जो सी है वो क्या है, सिस्टर है किनकी, डी की, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस, इनमें से कौन से ऑप्शन में ऐसी रिलेशनशिप डिपिक्टेड है, दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये चीज कंक्लूड कर सके कि सी जो है वो सिस्टर है किनकी, डी के। तो देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए एक एक करके ऑप्शंस को ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन है सी माइनस पी डिवाइड बाई डी, ठीक है, सी माइनस पी डिवाइड बाई डी, यानी जो देखिए हमें p माइनस क्यू गिवन है उसमें देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे c से, और q को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे p से। तो यानी अगर p माइनस क्यू का मतलब है कि p इज द सिस्टर ऑफ q, तो वैसे c माइनस p का क्या मतलब हो जाएगा, c इज द सिस्टर ऑफ p। तो मैं यहाँ से देखिए ये तो क्लियर हो गया कि c जो है वो सिस्टर है किनकी, p की, तो यानी कि यहाँ से मेरे को c का जेंडर कंफर्म हो गया कि c जो है वो क्या है, फीमेल है। क्लियर है, c इज द सिस्टर ऑफ p।
देन हमें देखिए आगे कहा गया है C माइनस पी के बाद P डिवाइड बाई डी। अब देखिए जैसे P डिवाइड बाई क्यू का क्या मतलब था कि P इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो वैसे यहाँ पे P डिवाइड बाई डी अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज द ब्रदर ऑफ डी। तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि P इज द ब्रदर ऑफ डी। क्लियर है ना, P जो है वो ब्रदर है किनके, D के। तो यानी यहाँ पे हमें देखिए आउट ऑफ 3 पर्सन यानी सी पी और डी में से मेरे को यहाँ पे 2 के जेंडर कंफर्म हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी कि सी पी और डी आपस में देखिए भाई बहन है, जिसमें से सी का जेंडर कंफर्म है, क्योंकि मैंने आपको कई बार ब्लड रिलेशन में बताया कि हम फीमेल जेंडर के लिए माइनस का साइन ले लेते हैं और मेल जेंडर के लिए प्लस का साइन, ताकि आपको याद रहे। तो यानी यहाँ पे हमें देखिए इस रिलेशन से क्या क्या कंफर्म हो गया, सी का जेंडर कंफर्म हो गया कि सी जो है वो सिस्टर है पी की, और पी जो है वो भाई है किनके, डी के। यानी सी और पी का जेंडर मेरे को कंफर्म है, जबकि डी का नहीं है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस दैट सी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो यहाँ से देखिए ये चीज तो हम कंफर्म कह सकते हैं ना कि सी जो है वो सिस्टर है डी की। ऑब्वियसली बात है, चाहे डी का रिलेशन हमें नहीं, डी का हमें ये नहीं पता कि जेंडर क्या है, डी मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, बट स्टिल चाहे डी मेल हो या फीमेल हो फिर भी सी तो उनकी सिस्टर ही लगेगी ना, ये चीज तो कंफर्म है। चाहे डी मेल हो या फीमेल हो, सी तो उनकी सिस्टर ही है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी हम ए ऑप्शन के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सी जो है वो सिस्टर है किनकी, डी की। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना था। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा पहले ऑप्शन से ही आ गया, नहीं तो हो सकता है आपको सारे ऑप्शन को एक एक बार करके चेक करना हो। तो इस तरीके से देखिए ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो कोडेड फॉर्म में या डायरेक्टली। इसके अलावा एक तीसरा तरीका है कि आपसे पजल्स की फॉर्म में भी जो है ब्लड रिलेशन पूछा जा सके। तो उस पर देखिए आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम देखिए ब्रिलियंट 50 बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं। यानी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एसएससी या बैंकिंग एग्जाम की, तो देखिए हम एक ऐसा 50 स्टूडेंट्स का बैच बना रहे हैं जिससे देखिए जिनके साथ हम खुद मेहनत करेंगे, डेली बेसिस पे देखिए हम उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, उनके साथ वन टू वन व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, ताकि जो भी उनके कोई डाउट्स है वो उसी टाइम इंस्टेंटली हम सोल्व करें, ताकि हमारा मेन एम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम उनसे एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम जो है वो क्रैक कराए। देखिए हमारा भी एम है कि हम अगर मेहनत करते तो आप जो है आपकी सक्सेस हो, ठीक है ना, आप गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो क्लियर करें पहले अटेम्प्ट में। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी उस 50 स्टूडेंट्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बस 50 स्टूडेंट्स का ये बैच है। और तो आप इसके लिए देखिए और डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं इसके लिए, जो कि www.takshilalearning.com। अगर आप जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी, बुक्स टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जरूर हमें ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।